गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। रोज़ाना हम लोग 8 बजे देखते हैं अपना, तो 8 बजे शाम को मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चन का जीएस का देखते हैं। हम इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सभी इसमें देखेंगे। हम प्रीवियस ईयर में कैसे पूछेंगे उसी को आधार पर रख के इसमें क्वेश्चन सेट किया गया है। तो अपनी तैयारी को जांचने के लिए सबसे अच्छा मौका आपको हमारे चैनल खुरपाती ग्रुप पे। तो आइए हम अपना आज का शानदार सेशन शुरू करते हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 8 है। पीछे 7 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग उससे जाकर एक बार विजिट कर लें। पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम केजीएफ ग्रुप से जुड़ जाइए। आप लोग टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा केजीएफ, आ जाएगा हमारा, उसमें जुड़ जाइए। ठीक है, तो आइए अपना शानदार सेशन हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से ऑप्शन है, बी कालीबंगा से, सी चनहुद्रो से, या फिर डी मोहनजोदड़ो से। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है, माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था मोहनजोदड़ो का, से जो मूर्ति मिली कांस्य की वो 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। तो आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे। सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश, गांगे घाटी, या फिर इन सभी पर, या फिर गंडक के तट पर। हमारा एक स्पेशल वीडियो नदी से आ चुका है, आपको देख लेंगे। आज 8 बजे सुबह प्रीमियर हुआ है। रोजाना 8 बजे, सुबह 7 बजे करंट अफेयर, रात 8 बजे मॉक टेस्ट, और दिन में 8 बजे स्पेशल वीडियो जीएस का, जो स्टैटिक जीके या फिर जो भी टॉपिक है उनका एक वीडियो आता है। आप लोग उसे ज़रूर विजिट करें एक बार। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु प्रदेश। सिंधु प्रदेश में आर्य जो है सबसे पहले आकर बसे थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न, बौद्ध संगति, बहुत जल्द वीडियो बौद्ध धर्म से रिलेटेड वाला आने वाला है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, ये डाउट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, चौथे बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। चौथे बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो 4 बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। प्रथम जो हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। द्वितीय कालाशोक के शासन काल में हुआ था। तृतीय अशोक, तथा चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कनिष्क के शासन काल में संपन्न हुआ था। चतुर्थ जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर कनिष्क हो जाएगा। प्रथम अगर आपसे पूछ दे तो प्रथम है अजात शत्रु, प्रथम अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु के शासन काल में। द्वितीय पूछ दे तो कालाशोक, कालाशोक के शासन काल में, कालाशोक द्वितीय। और तृतीय पूछ दे तो वो अशोक, तृतीय पूछ दे तो अशोक के शासन काल में। लेकिन अगर यहाँ पर चौथे पूछ रहा है तो चौथा कनिष्क के शासन काल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, कनिष्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न अपना हम देखेंगे। कह रहा 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था, जिसे 1856 में विक्टोरिया घोषणा के पश्चात भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था, भारत का प्रथम वायसराय भी बनाया गया था, वही था 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड कैनिंग था, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्या? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपको, लॉर्ड कैनिंग। पांचवा प्रश्न कह रहा है रचनाकार, बुक के रचनाकार से है। इसका एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगर आप लोग उसे देख लें तो ये क्वेश्चन आप लोग तुरंत बना देंगे। ठीक है, कह रहा है कि शाहनामा के रचनाकार कौन है। शाहनामा के रचनाकार कौन है। अमीर खुसरो हैं, फिरदौसी हैं, अलबुर्नी है, या फिर अबुल फजल है। तो शाहनामा के रचनाकार कौन हो जाएंगे मेरे दोस्त, शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी हो जाएंगे। कौन? फिरदौसी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का बी। इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से
कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? कौन सा? ध्रुपद, तिलाना, तराना या फिर धमार? तो इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा जान लें। ध्रुपद, तिलाना जो कि भरतनाट्यम से संबंध है, एक गायन है तिलाना और ध्रुपद, और धमार जो कि एक ब्रज गायन है। ये तीनों गायन शैली से संबंधित है, ठीक है। ये तीनों, ध्रुपद जो हो गया, तिलाना हो गया, धमार हो गया, ये तीनों गायन शैली से संबंधित है, ठीक है। लेकिन ये जो तराना है ना, तराना, ये हिंदुस्तान संगीत शैली से संबंधित नहीं है, ये एक पर्याय है। क्या? पर्याय है गायन का, ठीक है। तो इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? एक द अर्थ एपिसोड मेरा आया था, द अर्थ, उसे आप लोग देख लें तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसे अगर आप अभी तक नहीं देखें तो प्लीज़ देख लें उसे। कह रहा है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? मंगल है, शुक्र है, बुध है या फिर चंद्रमा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? शुक्र हो जाएगा। कौन सा? शुक्र हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे हम अपना। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में, अग्नेय चट्टानों में, इन सभी में, या फिर कायांतरित चट्टानों में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा अवसादी। खनिज तेल एवं कोयला जो है एक अवसादी चट्टानों में ये पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कर्क रेखा पर बराबर होते हैं, या फिर मकर रेखा पर बराबर होते हैं, विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं, या फिर ध्रुवों पर बराबर होते हैं? तो दिन और रात जो है आपको, दिन और रात विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर आपको, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। विषुवत रेखा पर जो है दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध, प्रश्न संख्या 10 हम अपना देख रहे हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? आज ही हमारा एक वीडियो आया है नदी से रिलेटेड, उसमें ये, अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो उसे भी देख लें, उसमें ये डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध जो है साबरमती नदी पर, गोदावरी नदी पर, महानदी पर, या फिर कृष्णा नदी पर? तो हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध जो है आपको महानदी पर बनाया गया है। कहाँ? महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 15 अगस्त 1947 को, जो कि हमारे देश को आज़ादी मिली, राष्ट्रीय गीत को संविधान के निर्माण में 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को जो है स्वीकार किया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि यदि कोई प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री हो, सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे पद बने रहने के लिए, 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राज्य की
कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो राज्यपाल का जो वास्तविक प्रधान होता है, अगर वास्तविक यहाँ पे बोल देता तो वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, परंतु यहाँ पर कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख प्रधान, तो प्रमुख प्रधान राज्यपाल हो जाता है। कौन? राज्यपाल हो जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है सरकारी आयोग का संबंध है। सरकारी आयोग का संबंध है। सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से, नदी पानी बंटवारे से, सूचना के अधिकार से या फिर लाभ के पद संबंधी विभाग से। तो सरकारी आयोग का जो संबंध है वो है केंद्र राज्य संबंधों से, केंद्र राज्य संबंधों से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पंचवर्षीय योजना से है। करें द्वितीय पंचवर्षीय में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उसमें किस क्षेत्र के विकास पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था? कृषि पर, परिवहन पर, उद्योग पर या फिर गरीबी हटाओ पर? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है सबसे ज़्यादा बल उद्योग पर दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला हमारा करा जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का उपाध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री होता है या फिर ए और बी दोनों होते हैं। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर हो जाएगा किसी राज्य का वित्त मंत्री जो होता है जीएसटी परिषद का वो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कह नरसिम्हा समिति संबंधित है। नरसिम्हा समिति संबंधित है। नरसिम्हा समिति संबंधित है किससे? बैंकिंग सुधार से, क्षेत्रीय ग्रामीण से, राष्ट्रीय आय से या फिर कर सुधारों से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, बैंकिंग सुधारों से जो है नरसिम्हा समिति संबंधित है। बैंकिंग सुधारों से जो है नरसिम्हा समिति संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 कर है केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। रक्षा व्यय है, किसानों की सब्सिडी है, सामाजिक सेवाओं पर व्यय है या फिर ब्याज भुगतान है। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार के बजट के चालू खातों में व्यय की सबसे बड़ी मद जो है वो है ब्याज भुगतान। क्या? ब्याज भुगतान। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व की स्थापना की गई? 1887 में, 1856 में, 1828 में या फिर 1831 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा वर्ष 1831 में राजस्व की स्थापना उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ हो जाएगी वहाँ की गई। डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में या फिर इन तीनों में? तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है सिर्फ द्रव में ही उत्पन्न की जा सकती है। सिर्फ द्रव में ही उत्पन्न की जा सकती हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा का संचरण
किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा, फिर इन तीनों विधियों से। तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा का जो संचरण है आपको विकिरण विधि, ऑप्शन सी विकिरण विधि द्वारा होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ विटामिन के नाम दिए हैं, एक तरफ उनके रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, सही है। बी का नाम, माफ़ कीजिएगा, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, सही है। विटामिन बी का नाम, एक मैंने विटामिन पे वीडियो डाला हुआ है, आप देख लेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर हो जाए। बी विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिल अम्ल, ये भी सही है। विटामिन बी का नाम थायमिन, ये भी सही है। विटामिन के का नाम जो है फिलोक्विनोन होता है। क्या? फिलोक्विनोन होता है। विटामिन ई को टोकोफिलर, विटामिन ई को जो है टोकोफिरॉल बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं हम लोग? फिलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन डी का माफ़ कीजिएगा, विटामिन के का सही नाम क्या हो जाएगा? विटामिन के का फिलोक्विनोन हो जाएगा। और विटामिन ई को हम टोकोफिरॉल विटामिन ई को बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कश्मीरी सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मई का। कह रहा है कि कश्मीरी सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी है? ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। खेमलता वाकहलू ने, देवपत्र झा ने, विनीता जोशी ने, या फिर मकबूल अहमद ने। तो खेमलता वाकहलू ने जो है कश्मीरी सेंचुरी पुस्तक लिखी है हाल ही फिलहाल में। अगला प्रश्न कह रहा है इकोलॉजी जिसे परिस्थितिकी बोलते हैं, शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो इस शब्द का सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल द्वारा प्रयोग किया गया था, अर्नेस्ट हैकल द्वारा। जबकि इकोसिस्टम शब्द आर्थर टॉन्सले द्वारा वर्ष 1935 में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगर बोल दे कि इकोसिस्टम, इकोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इकोलॉजी कह रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैकल हो जाएगा। अर्नेस्ट हैकल द्वारा प्रयोग किया गया था। अगर पूछता आपसे कि इकोसिस्टम का शब्द, तो आर्थर टॉन्सले हो जाता, आर्थर टॉन्सले, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 24 मार्च को, 22 अप्रैल को, या फिर 21 मई को? तो विश्व जल दिवस जो है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पे, फिर हम लोग कल वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।